बच गयो मास्टर, नहीं मैं उड़ गए रहो या खराब तो असर बलिबा। अरे जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान, पांच विधा करना बढ़ा। बहुत समय हो चुका है, अभी तक सरदार नहीं आए। चलो चलते हैं सरदार जी के पास और सरदार से मिल के पूछते हैं आज की रात्रि में कहाँ जागा। शंकर सिंह नाम है मेरा, शंकर सिंह नाम है मेरा, जमाना कांप जाता है, फुचकार कर डसता हूँ जैसे जहरीला। शेर मेरी खौफ से, अरे शेर मेरी खौफ से जंगल का राह छोड़ दे, अरे छोड़ दे पानी कम में नदी का बहना। सिंह नाम है मेरा। शंकर सिंह नाम है मेरा। अरे इस इलाके में अगर हमारी शिकायत हमारे मुखवाली होगी अगर तो बहुत वक्त हुआ, लेकिन अभी तक कोई साथी अड्डे तक नहीं पहुंची। मैं अपने साथियों को जय मां भवानी बोला करो रे। सरदार जब तक ये जवानी है तब तक ये भवानी उठेगी, पहाड़ी जवानी नहीं रहेगी ये भवानी नहीं उठेगी। पहाड़ी कोई हमरे खिलाफ पुलिस को मुखबरी तो नहीं दे रहा है। नहीं दादा नहीं, इतनी किसी में हिम्मत नहीं जो आपके खिलाफ। तो आज हम तुम लोगों से कुछ जानकारी करना चाहूंगा। जानकारी करना चाहते हो तो आइए और दोपहर में मेरे दोपहर में मेरे सबसे बढ़ के नमकवार है, क्या खबर लाए हो? अरे उस तरफ के कहो। इस इलाके की अगर खबर सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन आपके गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ, वारंट चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, जिंदा मुर्दा करे गिरफ्तार आपका रखा 50,000। पुलिस वाले मेरा कुछ कर सकते और न कुछ कर सके। अरे चकमा देना पुलिस को मेरा काम है, सामने घर से आए और हमारे कोई मार गोली उसे भेजो। सरदार जी किसी बात के सरदार जी फर्ज अपना निभाना है आता मुझे, मेरी नजरों से बचकर और पुलिस जाए कहाँ खूब गोली चलाना। दुनिया में पता नहीं आज कोई मारी दुनिया में पैदा नहीं
हमें लगता है ये पुलिस काम पर है। आते तो कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि शंकर के गिरोह में कोई इंसान आता है तो मुसीबत का सताया हुआ इंसान आता है, और शंकर सिंह का नियम यही है, हमले गिरोह में कोई आता है तो उसे पनाह दिया जाता है, बल्कि सब पूछा इन बिहड़ों में ये क्या कर रहा है। अरे नौजवान, आगे बढ़ो और हम तुमसे कुछ पूछताछ करेंगे। और कहो घोर जंगल और हुआ कैसे आना, मुसीबत का मारा हुआ हूँ, मुसीबत का मारा हुआ और दर्द गम से भरी है मेरी हमरा नाम लोग शंकर कहते हैं और मुझे सूरज से कहा करते। तोहरा नाम सूरज है। सरदार जी,
मेरे हाथों से, इन्हीं हाथों से जालिमों ने मेरी बहन का सुहाग उजड़वा डाला। अच्छा, इन्हीं हाथों से मेरे चचा का खून हो गया। ओह माय गॉड। और उस खून का अंजाम दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी रियासत का जमींदार जिसका नाम था दादा ठाकुर और ठाकुर शमशेर सिंह। उसने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने मेरे जीजा की मौत हो गई और मेरी बहन का सुहाग उजड़ गया। ओह, अच्छा, ये तुम्हारे बच की बात नहीं है रे। एक काम करो कुंदन, तुम सूरज को संभालो और दादा ठाकुर व शमशेर सिंह को अगर ये संसार से नहीं मिटा दिया तो हम अपने बाप की औलाद। नहीं सरदार जी, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अपनी बहन के सुहाग पे हाथ रख के कसम खा के वादा करके आया हूँ। कौन सा वादा करके जिन आए लोगों हो? ने इन हाथों से मेरी बहन का सुहाग उजाड़ा है, मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो तुम्हारे दिल के अंदर कौन सा हौसला है सूरज? मैं यही चाहता हूँ कि जो तुम्हारे हाथों में माँ भवानी है, ये मेरे हाथों में थमा करके अपना साथी बना लीजिए। भी अच्छा है भैया। आप डाकू बनने तो कह दिया बड़ी हौसला से। डाकू की कोई जिंदगी ही जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी डाकू की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है। अगर पड़ गया मुकाबला पुलिस वालों से तो ये तो सीने पे गोली खाना पड़ेगा या तो लगा के हाथ में हट कर सीधे सेंटर। जानता हूँ सरदार की डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होता, एक पानी का बुलबुला सूरज, लेकिन कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। कुछ ऐसे बेबस मजबूर लोग हैं जो इंसान को बेबस और मजबूर कर देते। वही इंसान जब अपने हाथों में माँ भवानी थाम लेता है तो उसे जीने मरने की परवाह नहीं रहती। सरदार समझ गया सूरज, जो तोहरे बहनोई का खून हुआ वो खून तेरे हाथ से करवाया गया होगा। और ये माँ भवानी थामने से पहले अपना कलेजा पत्थर बना ले सूरज, क्योंकि ये माँ भवानी शंकर की आपके हाथों में आएगी। आपको सौगंध खाना होगा, किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो संभालो, लो लो माँ भवानी। या माँ भवानी, आज तक हमारे सरदार शंकर के हाथों में रह करके हमारे सरदार शंकर सिंह की रक्षा किया। उसी तरीके से मेरी रक्षा करना माँ, उसी तरीके से मेरी रक्षा करना माँ। कब तक? जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं माँ। उन जालिमों को संभाल के रखना, क्योंकि जब तक मैं अपने हाथों से उन्हें नहीं मिटाऊंगा तले चैन की सांस। आज ये अपने हाथों में लेकर के सूरज इस माँ भवानी की सौगात खाता है कि जैसे तुझे मौत मारूंगा दादा ठाकुर शमशेर सिंह, ना ही तो किसी कानून की किताब में लिखा होगा और ना ही किसी ने। तो माँ भवानी और की खा करके कहता कसम, और खा करके कहता कसम, अपने बाप के इरादे निभाऊं सभी जिसने आंसू दिया है और मेरी आंखों में भाई क्या बस गया है कि और जब तेरी बात पर हो
जिसने आंसू दिया है और तेरी आँख में खून से उसके गंगा, जिसने बर्बाद और दुनिया मेरी कर दिया, उसको बर्बाद करना अब है मकसद मेरा। कर जब बर्बाद उसको और ये करना किया तो समझ लो नहीं सा। दादा ठाकुर सुलगती आग तेरी हृदय से बुझाऊंगा, लिया जब तक बदला नहीं बचा। ये बात है। अंदर एक काम करो, सूरत को लेकर के इसी वक्त काली माँ के मंदिर पहुंचो। काला तिलक, काला लिबास और हमारी तोहरी मुलाकात काली पहाड़ी पर होगी। सूरज, मैं चल रहा हूँ, काली पहाड़ी पर हमारी तोहरी मुलाकात होगी। जय चंपा। आज के बाद अपने इस ग्रोह का सिर्फ एक ही नारा होगा मंगल सिंह, वो नारा होगा मारो जाता। जो दर्द मिला अपनों से मिला है, रोस सितारती होने। जो दर्द मिला अपनों से मिला है, रोस सितारती होने। सोच रही है यहाँ पर तेरी कोई नहीं सुनने वाला है। हे गंगे माँ, मुझे अपनी गोद में ले ले। सामने गंगे मैया बह रही है, जाकर इसी में कूद कर मैं अपनी जान को दे दूंगी। हे माँ, मुझे भागन को अपनी गोद में ले ले। जाओ गंगे माँ। तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? दरिया में तुम कूद कर क्यों देती हो? गंगा नदी में कूद कर तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? आप मुझे मर जाने दीजिए। अरे मैं इस जालिम दुनिया में नहीं जीना चाहती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो, इस जालिम दुनिया में जीकर क्या करेगी? हम तुम्हारी हकीकत जानना चाहते हैं। आप अगर आप जानना चाहते तो मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मैं रामगढ़ की रहने वाली साहब, मेरा नाम चंदा है। हाँ साहब, हम अपने परिवार में 2 लोग रहते थे, मैं और मेरे पति। अचानक मेरे भाई के द्वारा मेरे पति का खून हो गया साहब। फिर मैं अपने पति की लाश पर रो रही थी, तभी 2 भैंसी दरिंदों ने आकर मेरे मांग में फिर से सिंदूर डालकर मुझे सुहागन बनाकर मेरी इज्जत को लूटकर बर्बाद कर डाला। अब आप ही बताइए साहब, सबसे बड़ा गहना औरत की उसकी इज्जत होती है। तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है चंदा, सबसे बड़ा गहना औरत की इज्जत होती है। अब मैं लेकिन इस गंगा में कूद कर तुम अपनी जान दे दोगी और मैं क्या करूं? तो क्या तुम्हारी आबरू बची रह जाए? वो लुट गई तो लुट जाने दो। लेकिन एक बात बताओ, मेरा नाम है एसपी वीर सिंह। मैं वो इंसान हूँ
सबको जहन्नम तक नहीं छोड़ता हूँ। तुम गंगा में डूब के अपनी जान नहीं दोगी तो मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी में बैठो। मैं इधर उधर हर चौराहे, हर गली, हर कस्बे में चक्कर लगाऊंगा। जिस समय उन दरिंदों का चेहरा तुम्हारे सामने आए फौरन आईना कर देना, उन्हें पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दूंगा। यह मेरा वादा है कि ये की सजा मिलेगी। गंगा में डूब कर जान देने से कुछ नहीं होगा। आपका कह रहा ठीक है साहब, मैं उनका नाम पता नहीं जानती लेकिन उनकी शक्ल से जानती हूँ। बस शकल देखो, शकल देख कर आईना कर दो। मैं वादा करता हूँ उन्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा, तब उम्र साले जेल में चल जाएंगे। और मेरे साथ चलो। ठीक है चलिए। मूड तुम्हारा खराब, मूड तो काहे हमार खराब है। साहब बेड़ी पे बेड़ी यार, बेड़ी जब से साला ये एसपी वीर सिंह आ गया, एक पैसे की कमाई रह गई। ये मांडर चल जिसकी कहीं बदली भी नहीं होती, साला हट जाए तो। ये जब एसपी वीर सिंह नहीं था, सोचो गाँव में आप पूरी छूट दे रहा हूँ, नजरा दारू बनो, सब भिलवा बनोती रहे, खूब बढ़िया दारू। जी साहब। गाँव पहुँचत रहा, लाला धरा लगे पहले फोल गाड़ा कपी जेब भर के नोट लाइत रहा। सही सारी कमाई मर गई साले एसपी वीर सिंह के आने से। यस सर। छुटा जर्रा जुआ खेल रहे, सड़कन पर जुआ हो। जी साहब। सब पैसा दे जाता, सब कमाई मरी गई। सही कहते हो कोई साली ऐसी पॉइंट हमका मिल जा तो इका सारे एसपी वीर सिंह का हटाए भाई घोंगड़ी वाले, फिर हमारी कमाई शुरू हो जाए। साहब पॉइंट हमसे पूछो। कोई पॉइंट है साहब एक ने अनोखा पॉइंट हमारे पास। कौन सा पॉइंट है बताओ साहब आज मैं 15 दिन से देख रहा हूँ क्या देख रहे हो? साहब को एक राण विधवा के यहाँ फांसे हैं। राण मेहरुआ राण मेहरुआ? जी साहब क्या बात नहीं, 15 दिन से गाड़ी में बैठारी घुमा रहा है अपने गाड़ी में। जी साहब, और एक ही रूम में दोनों रहते हैं। राण है जी साहब। तब तो बहुत अच्छा पॉइंट मिला। जी साहब चलो एसपी वीर सिंह के बंगला पे चल के खुद देखेंगे, मैं मौके की इंक्वायरी करेंगे। जी साहब मौके की इंक्वायरी करेंगे। यस सर। तेरी बात अगर सच निकल गई तो जाएंगे आज डीआईजी के पास। यस सर। इनके करेंगे शिकायत। यस सर। ट्रांसफर नहीं कराएंगे, नौकरी से हटवा दो। नौकरी से हटवाएंगे, साला सारी कमाई मार दिया। यस सर। चलिए साहब। चंदा, हम तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठा के हर गली, हर चौराहे, हर कस्बे में ले जाता हूँ। उन दारिंदों का चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आता है क्या? जी नहीं साहब, अभी तक तो नहीं आया। क्या देख रहे हो साहब? नई बात देख रहे हैं। कौन सी बात? ये औरत कौन? चंदा। आसमान में जो निकल अरे आसमान वाली नहीं, चंदा। इनका नाम है अच्छा चंदा। नाम की चंदा। साहब हाँ बोलो। मैंने सुना तुम 15 दिन से इसको अपनी गाड़ी पर घुमा रहे हो। हाँ और एक ही रूम में रहते हो? हाँ, एक ही रूम में रहता हूँ। साहब ये बात किसी औरत की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। कहने का मतलब नहीं है, हमको पहले बताओ कि तुम शादीशुदा हो कि कुंवारे हो? अभी तक तुम्हें कुंवारा हूँ। शादी नहीं हुई? नहीं, शादी हुई नहीं? कोई मन पसंद की लड़की नहीं। शादी आई नहीं या किए नहीं? किए नहीं। क्यों नहीं किए? कोई मन पसंद की लड़की नहीं मिली, इसलिए। चौकीदार ये अपने साहब को कोई कुमार लड़की मन की नहीं मिली जो शादी कर लेती, मन की मिली थी और राण मिली। रबोर अपनी जुबान को लगाम दो। लगाम है? नहीं 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 साहब। ये औरत उस तरीके से पवित्र है जिस तरीके से गंगा का पानी पवित्र। मानते हैं आगे भूसे आकर पर धर दो, बरी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है। देखिए साहब ये मत सोचिए, ये अपने दिल में मत सोचिए कि हम सीनियर हैं और मन हो तो करें। एक औरत की खिल्ली उड़ाना, बदनामी करना, लोग इसको जीने पे मजबूर कर देंगे, इसके पे उंगली उठाएंगे। एक औरत की बदनामी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारी शिकायत आइए डीआईजी के पास करके हम तुमको नौकरी से हटाएंगे। साहब मेरी बात समझो, वरना इसको अपनी गाड़ी पे घुमाना है तुम्हें, अपने क्वार्टर में रखना है। इसके बाद में सिंदूर भर दो, अपनी दुल्हन बना लो और मन हो तो टहलाओ, तब हमसे कोई मतलब नहीं।
तो तुम्हारे कहने का मतलब है इसके मांग में सिंदूर डाल दूं तब इसको अपने पास में रखो। हाँ तब टहलाओ तब घुमाओ तो कोई भलाई की बदनामी तो ना करे, वरना तुम्हारी शिकायत किया के बाद हम ले जा रहे चौकीदार। ठहरो ठहरो ठहरो। इसी वक्त हम और अब और हवलदार हम तुम्हारे बताए रास्ते पे चले। हाँ चौकीदार जाओ सिंदूर की थाली लेके आओ फौरन, ठीक है? दुल्हन बनाइए तो भलाई का बेचारे कोई इनके पर उंगली तो ना उठाओ, कोई की बदनामी तो ना करे। एक औरत की चंदा रक्षा करना इसमें तुम्हारी रिया क्या है? ओके अब तो नहीं उंगली उठाएगा रबर। नहीं आप तो उंगली नहीं उठाएगा। लोटाराम यहाँ जाना पुण्य कमाए, यहाँ जाना पुण्य कमाए। अजय साहब बोलो। अब एक काम करेगा, हाँ कौन सा काम? आप तो तुम्हें दुल्हन होगी, हाँ तो तुम्हारे क्वार्टर पर आराम से रहे बा, कोई तकलीफ नहीं। हाँ हाँ आई बा हम को मिला करी क्या? या कब चाय चाय बोलो हमको मिला करी, हमको मिला करी। चाय की बात है। ठीक है तुम्हें चाय मिला करी। बनाई तो रहा पेट रहा। तुमको फोन बना के देगी चंदा। और एक काम है साहब, हम हो भाभी कई बार और कौन भाभी थे? जिसकी भाभी होगी वही तो कहेगा भाभी। हाय हाय ये तो ना हमारे नेहरू मस्किया लगती है। अच्छा शादी हो गई पार्टी देना। चलो चाय मिलेगी, पार्टी तुमको साड़ा मिलेगी। हमको भी पार्टी देना। तुमको भी पार्टी मिलेगी लोग। मुर्गा बहुत खाते हैं। तो ठीक मुर्गा खिलाएंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात। अरे अब तो तनी हट जाओ कोई बात। अरे बोलो बोलो क्या बात? क्या है साहब? अब तो हमारी सही बात होगी। तो हो गई। जैसे कोई काम पड़े तुम बेझिझक हमसे कहो। बिल्कुल। जैसे चीरे उरे हो तो फटर कहो चीर दी। चुप रहो। क्या चीर? चैरा लगा नाम लो चीर। नहीं, जैसे मान लो मैं साहब के कहूँ बाहर ड्यूटी लग गैस अचानक चुप गए, अगर चीरी भी नहीं तो बरी हो का। तो पहले से ध्यान देना चाहिए ना। मान लो जैसे अचानक साहब ज्यादा दिन की ड्यूटी बाहर लग गई और क्या करो? लहसुन। अब यानी एसपी साहब नौकरी छोड़ कर लहसुन अरे को गार्डन में बाबा जब देखा तो हमें गोड़ीते हैं। ठीक है, उसको गोड़ते रहो गोड़ते रहो। और जब बड़ा बड़ा हो जाए तो कटिबा का खुदिबा। हाँ हाँ जाओ खुश रहो। आना कहाँ रह जाए चंदा हाँ अब हम तुम एक बंधन में बंध। आप ठीक कहते हैं। आप धन्य हैं आप और आपकी आत्मा को। आप अगर आप बेसहारे को सहारा नहीं देते तो मैं कहीं के नहीं था। ये तो मेरा कर्तव्य है। अब हम और आप एक प्रेम के बंधन में बंध गए और हमारा तुम्हारे प्यार सदैव के लिए हमारा रहेगा। जी हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से चाहिए कहाँ हंसो एक डोरी से चाहिए कहाँ। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। हम तुम चोरी से मेरे यार कुंदन कहा सरदार जी क्या कहाँ है वो शेर सूरज सिंह? सामने से देखिए वो सूरज का घोड़ा आ रहा है। सरदार जी जय चंपा। अरे काल की ज्वालाओं में विष का महासागर, काल की ज्वालाओं में विष का महासागर, तूफान का बेदूत प्रलय। जब तक हृदय में शांति तब तक मलय हुमाई फट गया कर्तव्य। मेरे साथियों और मेरे साथियों याद जी और घड़ी है यागी।
मेरे दिल में भभके ज्वाला। नाम कसम गिन गिन के लूंगा बदले, और बदले चाहे लोग। अरे लोग बदल सकते हैं, लेकिन सूरज का फैसला। और बदले चाहे लोग फैसला सूरज सिंह। सरदार जी, मैं दुश्मन को चाहूं तो इसी वक्त मिटा सकता हूं, लेकिन मैं किसी दुश्मन को चोरी और चुपके से नहीं मारना चाहता। हमारे कहने का मतलब उन दुश्मनों को आगाह करके मारने में ज्यादा ही बेहतर रहता है, क्योंकि कच्ची फसल काटने से कोई बेहतर नहीं। फसल काटने में तो तब आनंद आता है जब फसल पहाड़ी। एक काम करो, जाओ कागज और कलम लेके आओ। कागज लो और जो सूरज सरदार कहेगा वही तुमको लिखना है। और क्या? हम क्या लिखेंगे? चलो भाई हम लिखेंगे। बोलिए साहब। दादा ठाकुर व ठाकुर शमशेर सिंह, दादा ठाकुर व शमशेर सिंह, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे का अशुभ समाचार का अशुभ समाचार जब भी कभी अपनी हवेली से निकलो अपनी हवेली से निकलो तो अपने सर पर कफा निकलो। गांव वालों, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर किसी ने ठाकुर शमशेर सिंह व दादा ठाकुर को ठाकुर शमशेर सिंह व दादा ठाकुर को पनाह देने की कोशिश किया देने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा भून डाला जाएगा। कुल डाकुओं की संख्या कुल डाकुओं की संख्या नंबर 1 नंबर 1 डाकू कुंदन सिंह, डाकू कुंदन सिंह। नंबर 2 शंकर सिंह। नंबर 3 नंबर 3 अपना नाम डालो। कौन? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कोई खाया जा रहा। क्या डर रहे हो नाम डाल सुनने से? हम डर रही काहे? आइस कोई दुकानदार न होए चौराहे पर जी के हम 10-20 रुपया चाहिए न होई। और जब कोई मांगता है तो अगर मांगे तो रात में अपन खोखा फुकवाओ। ये कहाँ का तेरा दस्तूर है? हमारे इस ग्रोह का सिर्फ एक ही दस्तूर है, मीरों का धन लूटना और गरीबों में बांटना। लिखो उटक्कर मार, मारते खा एंड मुसलेड़ी पहाड़िया। अबे का देखे इतने बड़ा देखे हो। डाकू नंबर 4 नंबर 4 जंगल का शेरे बबार, शेरे बबर आपका जानी दुश्मन जानी दुश्मन डाकू सूरा।